आरएसएस ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है। भारत में कोई भी शख्स अगर कोई एनजीओ बनाता है, कोई तंजीम बनाता है, कोई संस्था बनाता है, किसी मकसद के लिए, खा कम्युनिटी के लिए काम करना हो, देश के लिए काम करना हो, इकोनॉमी पर काम करना हो, रिलीजन पर काम करना हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। खा एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हो या ट्रस्ट के तौर पर, सोसाइटी के तौर पर, कंपनी के तौर पर, यानी हर एक संस्था के लिए ज़रूरी है कि वो सरकार के सामने जवाबदेह हो, सरकार को बताए वो क्या काम करती है, कहां से उसके पास फंड आता है, वो पैसे का कहां इस्तेमाल करती है, वो संस्था सरकार को कितना टैक्स देती है। लेकिन आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है और अब बाज़ाब्ता इस पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। कर्नाटका के होम मिनिस्टर है प्रियांक खड़गे, उन्होंने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेटर लिखा है और कहा है कि कर्नाटक में अगर आप आरएसएस की एक्टिविटीज़ को बाकी रखना चाहते हैं, आरएसएस की शाखाएं लगाना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। कब आप पहले आरएसएस को रजिस्टर्ड कराएंगे, फिर आप हमें हिसाब देंगे और बताएंगे कि आपका लीगल स्टेटस क्या है, आपके पास फंड कहां से आता है, आपकी संस्था किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और आप पैसे का कहां इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप ये सब नहीं बताएंगे, कर्नाटक में आरएसएस की शाखाओं को लगने नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और अब वहां चीफ मिनिस्टर बदल गए हैं। पहले चीफ मिनिस्टर थे सिद्धारमैया और अब नए चीफ मिनिस्टर बने हैं डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी प्रियांक खड़गे वहां सरकार में वजीर थे, लेकिन वो होम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन उन दिनों भी उन्होंने लगातार आरएसएस पर सवाल उठाया था। आरएसएस की शाखाओं को उन्होंने स्कूल में बंद करवा दिया था, क्योंकि स्कूल की परमिशन के बगैर आरएसएस वहां शाखाएं लगा रही थी। उन दिनों भी उन्होंने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर सवाल कायम किया था और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और इस कैबिनेट में, इस इंतजामिया में प्रियांक खड़गे को होम मिनिस्टर बनाया गया है। और होम मिनिस्टर बनते ही प्रियांक खड़गे ने सीधे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को लेटर लिखा और मुतालबा किया कि आपको, यानी आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा ये सवाल भी है, क्योंकि आरएसएस दावा करती है कि देश की सबसे बड़ी संस्था है, 60,000 से ज्यादा रोजाना उसकी कर्नाटका में शाखाएं लगती है, करोड़ों लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस का मुख्तलिफ तरह का प्रोग्राम है, आरएसएस आर्मी का काम कर सकती है, आरएसएस देश की हिफाजत के लिए काम करती है, फिर आरएसएस अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೊನ್ನೆ ತಿಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು, ಅರೆ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ छुपा के कर रहे हैं क्या, हम संघ के नाम पर ही कर रहे हैं. मैं भी वही पूछ रहा हूँ, संघ के नाम पे कर रहे हैं तो भैया संघ क्या है, कौन है, आपका पैसा कहाँ से आता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं भी. वो भी वही बोल रहे हैं, हम भी वही बोल रहे हैं. मिस्टर मोहन भागवत हैज नॉट रिप्लाइड टू दिस लेटर. उनका जो उत्तर था तिसूर में था जून 13 को, और मेरा लेटर ऑफ कोर्स इट इज ऑन 13 जून बट रिलीज्ड यस्टरडे, डिस्पैच्ड यस्टरडे ऑन जून 15. जो संस्था देश के लिए काम करती है, उस संस्था की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो और गवर्नमेंट को जवाब दे. जिस तरह देश में कोई एनजीओ कायम होती है या मजदूरों की कोई तंजीम कायम होती है, कोई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, कोई ट्रस्ट बनाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी. तो फिर आरएसएस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर क्यों अमल नहीं कर रही है? उन्होंने मोहन भागवत को 2 पेज का लेटर लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर इस लेटर को देख भी सकते हैं. और उसमें उन्होंने 8 अहम तरीन मुतालबा कर दिया है. पहला मुतालबा प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत से किया है कि इट्स लीगल स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आरएसएस का लीगल स्टेटस क्या है और इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको बताना होगा. दूसरा मुतालबा क्या है, डिटेल्स ऑफ इट्स ऑफिस बेरर्स एंड ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, के ऑफिस बेरर कौन है आरएसएस के और जो ऑथोराइज्ड है, जो नुमाइंदे हैं जिनको आपने अथॉरिटी दी है, वो कौन है, ये बताना होगा. तीसरा मुतालबा क्या है, सोर्सेज ऑफ डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस एंड इनकम, कि आरएसएस के पास जो रेवेन्यू आता है, जो इनकम आता है, डोनेशन आता है, उसका सोर्स क्या होता है, ये आपको बताना होगा. चौथा मुतालबा क्या है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स, कि आप
का जो एसेट्स है, आपका जो असासा है, उसकी डिटेल्स आपको बतानी होगी कि कितनी दौलत आरएसएस के पास है। पांचवा मुतालबा क्या है, वेदर एप्लीकेबल टैक्सेस और बीइंग पेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, के क्या आरएसएस टैक्स पे करती है या नहीं करती है, क्या किस कानून के तहत आरएसएस चल रही है, कैसे आप पैसे का हिसाब किताब करते हैं, ये बताना होगा। छठा मुतालबा क्या है प्रियांक खड़गे ने आरएसएस से, द लीगल बेस ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड विदाउट फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, कि ऐसी क्या कानूनी हैसियत है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के आप अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, वो आपको बताइए। और सातवां मुतालबा कर दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी फ्रेमवर्क अंडर विच इट क्लेम्स, कि आपका जो कानूनी तरीक़ेकार है, आपके काम का जो फ्रेमवर्क है और पब्लिक में आपको किस तरह जवाबदेह होना चाहिए, इसके बारे में आपको वजाहत देनी होगी कि किस तरह पब्लिक के साथ आपका इंस्ट्रक्शन होता है, किस कानून के तहत होता है। और आठवां मुतालबा कर दिया है प्रियांक खड़गे ने, डिटेल्स ऑफ परमिशंस, ऑथराइजेशंस एंड कंप्लायंसेस, के आपको कोई परमिशन मिली है, आपको इजाज़त दी गई है, आप किस तरह काम कर रहे हैं, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप कभी रैलियां निकालते हैं, परेड करते हैं, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, तो इन सब का आपको जवाब देना होगा। तो ये बेसिक 8 बड़ा मुतालबा क्या है प्रियांक खड़गे ने, और उसके बाद ही हंगामा बर्पा हो गया है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक जवाब भी दिया है, और ये जवाब ऑफिशियली उन्होंने प्रियांक खड़गे को नहीं दिया है बल्कि अनऑफिशियली जवाब है। दरअसल मोहन भागवत एक जगह बैठे और किसी ने उनसे सवाल किया कि पूछा गया है कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, और मोहन भागवत ने जवाब दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोहन भागवत उस वायरल वीडियो में कहते हैं कि आरएसएस को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, आरएसएस आज कायम नहीं हुई है बल्कि आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। ब्रिटिश दौर में आरएसएस कायम हुई और उस वक्त से लेकर अभी तक आरएसएस चल रही है। 2 मरतबा आरएसएस को बैन किया गया, एक मरतबा आरएसएस पर से बैन हटा अदालत के फैसले से, और दूसरी मरतबा सत्याग्रह से। इसलिए सभी को मालूम है कि आरएसएस देश के लिए काम करती है। मोहन भागवत जवाब दे रहे हैं कि क्यों आरएसएस का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसी तरह आरएसएस को भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। एक और जवाब दिया या लॉजिक बताया मोहन भागवत ने कि जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार से, गवर्नमेंट से फंड नहीं लेती है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है।